आपका स्वागत है हमारे चैनल यूरो बाबा में। तो आज हम अपने स्टूडेंट्स को जो है हम बताएंगे ये इस पेपर के माध्यम से कि हमारे स्टूडेंट जो है खासकर बच्चों जो है उसको जो है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कि कितने प्रकार होते हैं उसको समझने में, उसको याद रखने में खासकर काफी परेशानी होती है, वो बार बार भूल जाते हैं। उसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि इस पेपर के माध्यम से एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि इस पेपर के माध्यम से पता चल जाए कि ये कौन सा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि चतुर्भुज का 5 प्रकार होता है। चतुर्भुज का 5 प्रकार होता है: आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं हम लोग रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। तो चलिए इस पेपर के माध्यम से आज हम समझते हैं कि कौन सा चतुर्भुज किसे कहते हैं। ये देखिए, ये सीधा पेपर है, ऐसा सीधा पेपर है, इसमें कुछ भी कटिंग फटिंग नहीं है। इस पेपर को ऐसे अगर हम रख दें, ये है आयत यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब जिसके आमने सामने का भुजा बराबर है, यानी ये जितना है उतना ही ये नीचे वाला भी है, ये भी, ये जितना है यहां से यहां चौड़ाई ये उतना ही है, और इसका सारा एंगल जो है, ये कोण जो है सब 90 डिग्री है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये सीधा लाइन पे एक लाइन सीधा ऐसे खड़ा है, ये सीधा लाइन पे एक लाइन खड़ा है, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसको अगर हम इस बोर्ड पे ऐसे करके रखें, अगर इसको हम खींचे तो सीधा ऐसा होगा कि ये इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का ये आकृति बनेगा। इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। इसके आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और साथ ही ये सारा एंगल 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल यानी आयत, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। अगला जो है हम इसी पेपर से हम समझते हैं, अगला हम बनाते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज हम कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं, इस पेपर को यहां से मोड़ देते हैं, ऐसे यहां से ये कोण से यहां से हल्का ऐसे मोड़ दिए, और इस साइड से इसको हल्का यहां से मोड़ दिए। अब ये देखिए किस टाइप का आकृति बना। इस आकृति को जो है हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसको जो है समलंब चतुर्भुज का मतलब हुआ इसका कोई एक पेयर, एक जोड़ा भुजा जो है समांतर होगा, यानी ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों समांतर होगा। बराबर का यहाँ कोई ये नहीं है कि भुजा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा भी इसके बराबर नहीं है, ये समलंब हुआ। इसको हम जैसे यहाँ पे अगर हम बनाने का ट्राई करते हैं इसी चीज को, तो ये कैसे बनेगा चलिए हम दिखाते हैं। पहले आप एक बार और समझ ले हमने कैसे मोड़ा है। यहां से हल्का ऐसे मोड़ा है, इसको हल्का यहां से मोड़ दिया है। अब इसको यहाँ पे हम बैठा देते हैं और यहां से इसको हम बनाते हैं इस पे। इसके चारों साइड में रेखा खींच देते हैं, यहां से यहां हुआ एक, यहां से यहां, यहां से जो है ये सीधा नहीं हुआ, आप लोग सीधा कर सकते हैं, या इसको ऐसे हमने बना दिया। ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में हम कुछ बताते हैं, ये भुजा इसके समांतर होगा, यानी ये भुजा इसके समांतर होगा, यानी यहां जितना दूरी होगा, ये अगर 6 है तो यहां भी 6 होगा, ये अगर 6 है तो यहां भी 6 होगा। बस यही इसमें जानना है कि इसका एक पेयर, एक जोड़ा भुजा समांतर होगा, ये दोनों समांतर नहीं होगा, बस ये दोनों समांतर रहेगा। इसको बोलेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज, यानी उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2
समांतर भुजाओं का योग, अगर ये AB है, ये CD है, तो AB प्लस CD इंटू ऊंचाई हाइट, यहां से यहां इसका जो हाइट होगा ये ऊंचाई हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इस तरह का इसका आकृति जो है बनेगा। अगला हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज, ये था हमारा समलंब चतुर्भुज। आगे हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर कैसा होता है? समांतर जो होगा आयत की तरह ही होगा। ये हो गया आयत, ये आयत है। आयत में क्या होता है कि सारा कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और आमने सामने का भुजा समांतर भी होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने का भुजा बराबर होगा, समांतर होगा, लेकिन कोण जो है 90 डिग्री नहीं होगा। कैसे? इसका जो हम बनाएंगे, चलिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से जो है इसका पेज हम फाड़ लेते हैं। यहां से हम इधर से मोड़ लिए, इसको यहां से फाड़ लेते हैं। आप लोग भी एक पेज लेके ट्राई कीजिएगा, और हमको जो है स्कूल में दिखाना है, आप लोग को दिखाना है स्कूल में। नेक्स्ट डे जब किसी दिन आप लोग जितने भी हैं बना के लाइए, और हमको कमेंट बॉक्स में फोटो सेंड कीजिए। ये पेज मैंने यहां से, ये मैंने फाड़ लिया, और इस पेज को मैं यहां लगा देता हूं। यहां अब देखिए कैसा आकृति बन रहा है। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं, कैसा होगा, ऐसा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। यानी आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, लेकिन कोण जो है 90 डिग्री नहीं होगा। जबकि आयत में क्या होता था, आयत सीधा होता था ऐसे, आयत में भी वही चीज था, ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6, लेकिन कोण जो है 90 डिग्री होता था, यहाँ कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ये पेपर जो है थोड़ा सा इस टाइप का हो गया। ये देखिए, यहां से अगर हम इसको पिन से मार दे, चिपका दे, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। चलिए अब हम जानते हैं तीन चतुर्भुज को हम लोग ने जान लिया। अब हम चलते हैं वर्ग पे। वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का परिभाषा शायद आप लोग को मालूम होगा। वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजा बराबर हो, सारा चारों, जिसका चारों साइड इक्वल हो। यानी अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो सारा साइड उसका 10 सेंटीमीटर ही होगा, प्लस उसका कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, सारा एंगल एकदम सीधा। ये हमने इसको ऐसे कर लिया, यहां से इसको सीधा इस पे इस लाइन के बराबर बैठा दिया। अब यहां से इसको हम मोड़ देते हैं, यहां से हमने मोड़ लिया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बना के लाइएगा। इसको हमने इसे यहाँ पे मोड़ लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए इसका सारा भुजा बराबर हो गया। ये अगर 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, ये हो गया वर्ग। तो ये इसको हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं एक बार कैसा वर्ग होता है। ये देखिए इस टाइप का यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो ये वर्ग ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। ये अगर 10 है तो ये भी 10,
10, ये भी 10, और इसका सारा कोण 90 डिग्री होगा। ये भी याद रखना, सारा कोण 90 डिग्री होगा, इस टाइप का। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, या इसी को हम लोग बोलते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइड, साइड स्क्वायर। एरिया बराबर हो जाएगा। कभी अगर आप लोगों को परिमाप पूछा जाए, परिमाप मतलब यहां से चलना है, कोई लड़का यहां से चला, यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां, वही होता है परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर इसका भुजा ए है तो परिमाप क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा यहां से यहां ए, फिर यहां से यहां ए, ये भी ए होगा, फिर ये ए, यानी ये यहां से 4 गो ए हो जाएगा। तो 4 ए है, एक आम, एक आम, एक आम और एक आम, 4 आम है तो कितना आम? 4 आम, 4a। पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4a। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते हैं आप लोग को वर्ग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा कि सारा भुजा बराबर होगा लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे? यही फिगर, यही कटिंग, पेपर का कटिंग यही हमको काम दे देगा समचतुर्भुज में भी, रोम्बस में भी। बस ये क्या है, ये हो गया हमारा वर्ग, ये हमारा वर्ग है। और समचतुर्भुज में क्या होगा, इसी को थोड़ा ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे इसको। अब हम बना के दिखाते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग और इसी को हम थोड़ा घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारा हो गया समचतुर्भुज। अब देखिए ये भुजा बराबर होगा सब, यानी ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये 5, ये 5, ये 90 डिग्री तो ये वर्ग है। लेकिन ये 5, ये भी 5, ये 5, ये 5, लेकिन कोई कोण देखिए 90 डिग्री, कोई सीधा नहीं है, 90 डिग्री कोई नहीं है। तो ये हमारा हो गया रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस। बस ये पेपर को क्या करना है, ये सीधा पेपर हो गया हमारा वर्ग, और इसी को थोड़ा सा हम ऐसे कर दिए तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। ऐसा करते हैं कि ये पेपर से आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए। हम जो है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में कितना टाइप का होता है ये रेक्टेंगल और उसका परिभाषा क्या होता है, सारा चीज हम लिख देंगे। आप वहां से भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जो होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, और डिस्क्रिप्शन में देख के वहां से कर लेना है। और पूरा तैयारी के साथ आना है, पूरा जो चतुर्भुज है उसके बारे में एकदम अच्छे से जान लेना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का भुजा गुना भुजा होगा, समलंब का 1/2 और समांतर भुजाओं का योग उल्टू गुना ऊंचाई हो जाएगा। ये एक चीज और है इसमें, इसका विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। यहां से यहां कोण को जो मिलाएंगे, ये विकर्ण जो है 90 डिग्री पे ये काटता है, ये भी याद रखना है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारा यहाँ विकर्ण जो है एक दूसरे को काटता है 90 डिग्री पे रोम्बस का, ये भी याद रखना है। एक चीज और बता देते हैं कि आयत जो हम बताए थे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का हम परिमाप बता देते हैं। ये हो गया आयत, ये आयत मान लीजिए A B C D, मान लीजिए यहां से यहां तक है L सेंटीमीटर और यहां से यहां B है, तो ये भी L हो जाएगा, और यहां से यहां ये B है तो ये भी B हो जाएगा। ये आयत हो गया जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका हम परिमाप निकालते, परिमाप में आप लोग को हम बताए थे यहां से यहां चलना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चलना है, वही होता है परिमाप। यानी ये खेत है, इस पे टहल गए और जितना दूर टहले वही हो गया हमारा परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहां से यहां हम टहल के गए तो क्या हो जाएगा L, यहां से यहां की दूरी L है,
यहाँ से यहाँ क्या है, b है, यहाँ से यहाँ क्या है, फिर l है, फिर यहाँ से यहाँ b है। अब हम एक जगह ले लेते हैं l को l के साथ, l ये l यहाँ आ जाएगा, l प्लस l, b प्लस b प्लस b, का है कि एक जात वाला एक साथ रहना चाहता है, जैसे बकरी बकरी के साथ रहेगा, कुत्ता कुत्ता के साथ रहेगा, इसलिए l l के साथ, b b के साथ। अब l और l, एक l और एक l, कितना l हो जाएगा, 2l, और एक b और एक b कितना हो जाएगा, 2b हो गया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू यहाँ क्या बच गया, यहाँ से 2 हम चुरा लिए, तो यहाँ बच गया l, और यहाँ से हम यहाँ से जो है हम b ले लिए, ये यहाँ से 2 लिए, यहाँ बच गया b, पेरीमीटर हमारा हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यही हो गया हमारा आंसर। क्षेत्रफल हो गया हमारा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा l इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।